बात उन दिनों की है जब मालदेव नगरी में बारिश नहीं होने की वजह से सूखा और अकाल का दौर चल रहा था और लोग त्राही त्राही कर रहे थे। उस दौरान कुछ लोगों ने शहर जाने का विचार किया। उसमें एक था गोपाल। सुनो बलवंत की माँ, अब इस नगर में कुछ नहीं रखा है। यहाँ पर पिछले 2 साल से अकाल गिर रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शहर जाकर कुछ करूँ। सुनिए, आपका विचार तो अच्छा है, लेकिन आपको जाना कहाँ है, ये आपने सोचा है क्या? हाँ, शहर में मेरा एक पहचान वाला है, शायद वो मेरी मदद कर देगा। वो दिल का बहुत अच्छा है और फिर काम तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा मन बहुत दुखी सा हो रहा है, क्या मालूम, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान है मेरे साथ, वो सब ठीक करेंगे। इनकी ये सब बातें कोई तीसरा भी सुन रहा था और वो थी चुड़ैल तंत्रिका, जिसने कई गांव वालों को अपना शिकार बनाया था और अब की बार उसका निशाना था गोपाल। अब मुझे जादुई शक्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इसकी बलि देकर पूरी दुनिया पर राज करूंगी। अगले दिन गोपाल किसी दूसरे शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। बलवंत की माँ, मैं शहर जा रहा हूँ और जल्द ही बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा। फिर हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। हाँ, जाओ और जल्दी आना, भगवान आपकी रक्षा करे। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी की बातों पर भरोसा मत करना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात का ख्याल रखूँगा और तुम अपना ख्याल भी रखना। ऐसा बोलकर गोपाल वहां से चला जाता है और जब गोपाल दूसरे शहर के नजदीक पहुंचा तब शाम होने वाली थी। तभी रास्ते में चलते हुए पीछे से कोई आवाज लगाता है। उस आवाज को सुनकर गोपाल रुक जाता है और फिर सुन रहे हो मुसाफिर, कहाँ जाओगे? कौन है आप और मुझसे आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं, बताओ ज़रा। सुनो भाई, मेरा नाम पद्मिनी है और पास वाले गांव में रहती हूँ। मुझे लगा आपको पूछ लूँ कि अगर आपको रात गुजारनी है तो मेरे भाई की धर्मशाला है। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप वहाँ रुक सकते हो, और वैसे भी अंधेरा होने वाला है। इस महिला का विचार तो ठीक है और वैसे भी अब अंधेरा होने वाला है। मैं तो डर गई। क्या सोचने लगे मुसाफिर? अगर आपको नहीं रुकना तो कोई बात नहीं, मैंने तो इंसानियत के नाते सिर्फ आपको पूछ लिया। नहीं नहीं, आपका विचार सही है और वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। कृपया करके आप मुझे धर्मशाला का रास्ता बताने का कष्ट करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे पीछे पीछे बताती हूँ। आपने जो मेरी मदद की है इसके लिए मैं हमेशा आपका मन से आभारी रहूँगा। ऐसा बोलकर गोपाल और पद्मिनी वहां से चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों धर्मशाला में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अरे आओ बहन पद्मिनी, कैसे आना हुआ? अरे सुधाकर भाई, ये मुसाफिर हैं। आज रात ये आपके मेहमान रहेंगे, कल सुबह होते ही ये निकल जाएंगे। इनको यहाँ का कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं इनको बताने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा किया बहन, अब ये हमारे मेहमान हैं, तुम जा सकती हो। अच्छा ठीक है सुधाकर भाई, आप बोलते हो तो अब मैं चलती हूँ। अरे आओ भाई, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, चलो ज़रा दिखाओ हमें। क्या भाई, आगे कहाँ जाना है? कुछ बताओ अपने बारे में।
अरे भाई, मैं तो काम की तलाश में घर से निकला था। अब मंजिल न जाने कहाँ लेके जाती है, क्या पता। तो आगे क्या काम करोगे, ज़रा बताओ भाई। मैं तो सोनार का काम जानता हूँ भाई। अगर वो काम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल चुकी है समझो। वो कैसे सुधाकर भाई, इस बारे में ज़रा खुलकर बताओ मुझे। अरे भाई, अभी जो पद्मिनी बहन आई थी ना, उसके पास एक दुकान है जो खाली पड़ी है। क्यों ना तुम उसमें अपने सोने की दुकान खोल लो। पूरे गांव में सोने की दुकान नहीं है, तुम्हारा सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे भाई, लेकिन क्या मुझे वो अपनी दुकान देगी क्या? क्योंकि मेरे पास तो उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो उसको महीने का किराया भी नहीं दे सकता हूँ। अरे भाई, तू चिंता मत कर। पद्मिनी बहन बहुत अच्छी है। वो हर मजबूर की मदद करती है और तुम्हारी भी करेगी। उधर चुड़ैल अपनी बहनों के साथ। लो मेरी निकम्मी बहनों, कहाँ छुपी हो? जल्दी आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। जल्दी बताओ क्या खुश खबर है, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। क्या आज खाने में कुछ अच्छा है या फिर किसी इंसान का गरम गरम खून पीने को मिलेगा? जल्दी बताओ, अब ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती, जल्दी बताओ। मैं एक इंसान को अपने इलाके में लेकर आई हूँ और आने वाली अमावस्या के दिन उसकी बलि देकर हम अपनी खोई हुई ताकत फिर से प्राप्त कर लेंगे और उस तांत्रिक से भी बदला ले लेंगे जिसने अपनी तंत्र विद्या खत्म कर दी थी। फिर अगले दिन सुबह सुधाकर के बोलने पर गोपाल ने पद्मिनी के घर पर सुनार की दुकान चालू कर ली। लेकिन वो आने वाली मुसीबत से अनजान था, जो कुछ दिन बाद अमावस को आने वाली थी। जब गोपाल अपनी दुकान में काम कर रहा था तभी उसको किसी की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। अगर कोई है, मेरी मदद करो। कौन है? कौन है? कौन है वहाँ पर? कौन चिल्ला रहा है? सामने आओ मेरे। नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं एक मुसाफिर हूँ तुम्हारी तरह, और इस दरवाजे के पीछे बंद हूँ। मेरी मदद करो। फिर गोपाल दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। कौन है आप? बोलो, क्यों कैद हो यहाँ पर? बताओ मुझे। मेरा नाम मोहन है और मैं भी तुम्हारी तरह काम की तलाश में यहाँ आकर कैद हो गया हूँ। और हाँ, तुम जिसके बोलने पे यहाँ रुके हो, वो कोई औरत नहीं, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। और वो एक नहीं, 3 चुड़ैलें हैं। और आने वाली अमावस्या को तेरी बलि देकर अपने तंत्रों की शक्ति पूरी कर कर दुनिया पर राज करेगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया उस चुड़ैल ने? तुम्हें क्यों नहीं मारा? बताओ मुझे। क्योंकि मेरी एक उंगली कटी हुई है, और अगर किसी का अंग खंडित हो तो उसकी बलि नहीं दी जाती। मैं इसीलिए बच गया और मेरी उन चुड़ैलों ने बलि नहीं दी, लेकिन मुझे यहाँ कैद कर दिया ताकि ये राज किसी और को पता ना चल सके। लेकिन अब तुम ये राज जान चुके हो। अपनी जान बचा सको तो बचा लो, क्योंकि आने वाली अमावस्या को वो तेरी बलि दे देंगे। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि इससे बचने का तरीका क्या है? तभी एक आवाज आती है और फिर ये दोनों उस आवाज की तरफ देखते हैं। नीचे देखो, ये मैं बोल रहा हूँ और मेरा नाम रॉकफोर्ड है और इन चुड़ैलों से बचने का एक ही उपाय है जो मैं जानता हूँ। क्या उपाय है? क्या उपाय है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। जब तक तुम्हारा हथौड़ा चलता रहता है तब तक तुम जिंदा हो। अगर तुम्हारा आवाज या तुम्हारा हथौड़े की ठक ठक
बंद होता है तो उन चुड़ैलों को शंका हो जाएगी और वे तुम्हें देखने यहाँ आ जाएंगी। अगर यकीन ना हो तो मैंने जैसा बोला है वैसा तुम करके देख लो दोनों। फिर रॉकफोर्ट ने जैसा बोला था गोपाल ने वैसा ही किया, और जैसे ही उसने अपने हथौड़े की आवाज बंद की तभी वो चुड़ैल वहां आ गई। और इधर उधर देखने लगी। तभी गोपाल ने वापस काम चालू कर दिया। अब गोपाल को यकीन हो गया कि रॉकफोर्ट जो बोल रहा था वो सत्य है। फिर चुड़ैल के जाने के बाद रॉकफोर्ट ने गोपाल को बोला, गोपाल, तुम एक नेक इंसान हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम ये हथौड़ा मुझे दे दो और यहाँ से भाग जाओ। रॉकफोर्ट, आज जो तूने मेरी मदद की है उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा दोस्त। अब जल्दी से भाग जाओ। शाम होने से पहले किसी शहर या गांव में जाकर सहारा लो और साथ में इस मोहन को भी ले जाओ। फिर क्या था, गोपाल का हथौड़ा लेकर रॉकफोर्ट बजाता रहा और गोपाल और मोहन जल्दी से उस चुड़ैल की नगरी से भाग गए। जब बहुत समय हो गया तब उसमें से एक चुड़ैल गोपाल को देखने आई और गोपाल को वहां ना पाकर वहां से भागकर दूसरी चुड़ैल को बताने लगी। सुनो बहनों, लगता है अपना शिकार भाग गया है और साथ में उस मोहन को भी ले गया है। जल्दी चलो, पीछा करो उनका। चलो बहनों, जल्दी चलो, कहीं दोनों अपनी सीमा से भाग ना जाएं। जल्दी चलो बहनों। फिर तीनों चुड़ैलों ने गोपाल और मोहन का पीछा किया, लेकिन तब तक गोपाल और मोहन चुड़ैलों की सीमा से बहुत दूर जा चुके थे। इस तरह रॉकफोर्ट की समझदारी से उनकी जान बची।